हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर। प्रीवियस वीडियो में हमने उसका कॉन्सेप्ट देखा था और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सॉल्व किए थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है इसमें। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमें पता है प्रीवियस वीडियो में हमने सारा डिस्कशन कर चुके थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। या तो किसी भी नंबर को हम जब फैक्टराइज करते हैं ओके सिंपलेस्ट नंबर के फॉर्म में, मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, उसके एग्जांपल्स भी हम ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 3 नंबर्स दिए 12, 15 एंड 21। इस तीनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम गिवन नंबर को फैक्टराइज करते हैं, उसे कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। ओके, तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर दिया जाए। ठीक है, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 12 हो जाता है। तो ये तीनों नंबर जो है प्राइम नंबर्स है, तो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं फॉर अ गिवन नंबर। कोई भी नंबर रहेगा उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते तो जितने भी नंबर आएंगे ये सारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 दो बार मल्टीप्लिकेशन में आया तो 2 रेज़ टू द पावर 2 लिखकर इंटू 3, इस फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, इसे पावर नोटेशन फॉर्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है देखते हैं। 15 है तो इसको भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 5 लिखेंगे, 3 5 15। ठीक है, सिंगल सिंगल नंबर है तो इसे पावर नोटेशन फॉर्म में नहीं भी लिखा तो चलता है। ठीक है, क्योंकि यह सिंगल डिजिट है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 21। 21 को कैसे लिखेंगे हम? 3 इंटू 7, 3 7 21। तो देखिए सारे गिवन नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद आती है बारी इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ। ओके, अब एचसीएफ क्या होता है देखिए, ध्यान में रखिएगा। तीनों नंबर में जो भी कॉमन रहेगा, तीनों नंबर में, ठीक है, जो भी कॉमन रहेगा वो कॉमन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो एचसीएफ हो जाएगा। अब देखते हैं तीनों नंबर में क्या कॉमन है। जो फैक्टर्स है तीनों नंबर के उसमें कॉमन क्या है देखते हैं। ये हो जाएगा 3 कॉमन है, या 3 तीनों में आ चुका है। ठीक है, तीनों में 3 आ गया तो जो कॉमन नंबर है तीनों में वो पहले एक ही बार लिखेंगे हम। ठीक है, 3 इंटू। ओके, अब देखते हैं और से क्या कॉमन टर्म है। इसमें तो कुछ और नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 ही कॉमन है इसमें। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 3 ही होगा, क्योंकि और भी कोई कॉमन नंबर इसमें नजर नहीं आ रहा है। और एक चीज ध्यान में रखना बच्चों को कि 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, 3 में से अगर 2 में भी कोई कॉमन टर्म है तो उसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? हमारा 3 आएगा फॉर दिस गिवन 3 नंबर्स। अब आती बारी एलसीएम की। ओके, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा देखिए। जो कॉमन नंबर है जो कि एचसीएफ लिखा है हमने, उसे एज इट इज लिख लेंगे हम 3। जो कॉमन है एक ही बार लिखेंगे एलसीएम में भी। लेकिन एलसीएम में हम क्या करेंगे? जो रिमेनिंग टर्म रह जाएंगे तीनों नंबर में, तीनों नंबर में रिमेनिंग टर्म क्या रह रहे हैं, या देखिए 2 इंटू 2 तो लिख लेंगे हम 2 इंटू 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर में क्या बाकी रह गया? 5, तो उसे भी लिख लेंगे। इंटू के फॉर्म में लिखना है सभी नंबर को, और यहाँ 7। तो इस तरीके से कॉमन जो नंबर है वो एक बार लिखेंगे और रिमेनिंग टर्म जो है उसे बाकी सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहाँ लिख लेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो इस इक्वल टू देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए 5 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 इंटू 2 4, 4 5 20 हो जाएगा। 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। 60 इंटू एक 7 रह गया। ठीक है, 7 6 42 होता है 420। ओके, तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 420, और एचसीएफ कितना आ गया? 3। ओके, तो होप सो कि समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, सब क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सब क्वेश्चन 2 में हमें क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 17 23 एंड 29, ये 3 नंबर दिए। तो देखिए अच्छे से ध्यान देखिए, अगर आप देखोगे इसे, ये तीनों भी प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। तो जब भी प्राइम नंबर दिए रहेंगे तो उसका एलसीएम या एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? तो देखिए, तो यहाँ सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 17 के तो कोई फैक्टर्स हो गए नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1 इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो 1 इंटू 17 के फॉर्म में से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 23।
23 को भी हम 1 इंटू 23 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है 29। तीनों भी प्राइम नंबर्स है जो किसी भी टेबल में नहीं आते। तो ऐसे प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो उसके जो फैक्टर्स हो गए 1 के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कोई भी टेबल में वो नहीं आता है। तो वन एज वन ऑफ द फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 29 को भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 29। अब देखिए एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, तीनों में जो कॉमन रहेगा वही एचसीएफ रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो 1 के अलावा अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 1 तीनों में आता है। इसका मतलब ये होता है भी कि कोई भी प्राइम नंबर उसका एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो नंबर जितने भी प्राइम नंबर्स दिए रहेंगे उस सभी का एचसीएफ जो रहेगा 1 ही रहेगा। ये अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखना है आपको। तीनों प्राइम नंबर तो उसका एचसीएफ क्या रहेगा, हम 1 लिखेंगे। अब आती बारी एलसीएम की। ओके, एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है। अब 1 तो है कॉमन, ठीक है। 1 इंटू एनी नंबर मतलब सेम वही नंबर होगा। 1 इंटू एनी नंबर मीन्स दैट नंबर ओनली। अब देखिए 1 तो लिख लिया हमने, शो करना पड़ेगा हमें 1 इंटू। अब रिमेनिंग नंबर क्या होगा इसमें, 27, 23, 29 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17, 23 एंड नेक्स्ट नंबर इज 29। तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहला आएगा 17, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 इंटू 23। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। ओके, 7 3 जा कितना होगा 21, 7 1 3 1 जा 3 प्लस 2 इज 50। ओके, क्रॉस 7 2 जा 34। ओके, 193। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 391। फिर से अब क्या करेंगे, इसे 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 कर लेते हैं, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 बैलेंस, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 इज 35। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट नंबर इज 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस कर लेंगे यार, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। ओके, तो ये आ जाएगा 9 3 13 11, 1 1 3 3 9। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1 1 3 3 9। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ओके, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन जो करना है परफेक्ट करना है, उसको वहां क्रॉस चेकिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं कैलकुलेशन में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। अब इस थर्ड क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। 8 9 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 9 25। अब ये 3 नंबर जो है इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म इसका यूज करेंगे, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे हम। मतलब जो गिवन नंबर है उसको फैक्टराइज करेंगे या तो कन्वर्ट करेंगे इनटू द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, तो 8 को कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब उसके बाद 9 को कैसे लिखा जाएगा 3 इंटू 3। ओके, और 25 को कैसे लिखा जाएगा 5 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों नंबर में देखते हैं कि कॉमन क्या है। ओके, तो यहाँ नजर आ रहा है मुझे कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। फिर से तो यहाँ क्या करेंगे 1, क्योंकि इंटू 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इंटू 1 इंटू 1, तो 1 जो रहेगा, अगर कोई भी कॉमन नहीं रहता है तो 1 ही हम लेंगे एज अ एचसीएफ। ओके, अब चेक कर सकते हैं या 2 2 है या 3 3 है या 5 5 है, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन हम ले सकते हैं। दैट इज नथिंग बट द एचसीएफ फॉर दिस गिवन 3 नंबर्स। ओके, उसके बाद आती है बारी एलसीएम की। ओके, एलसीएम। अब एलसीएम क्या हो जाएगा उसका, देखिए अब एलसीएम जो रिमेनिंग 1 तो लिख लेते हैं, यहाँ पहले 1 लिख लेंगे, जो कॉमन है समझ लीजिए, हमें शो करना पड़ेगा इसे 1। ओके, 1 जो कॉमन, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी, रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर ये 3 इंटू 3 लिखेंगे हम, 3 इंटू 3 एंड नेक्स्ट वन इज 5 इंटू 5। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। 25 8 जा कितना होगा 200, 25 8 जा 200 इंटू 9। ठीक है, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। सो एलसीएम कितना आ गया इसका 1800 इज द एलसीएम। ओके, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए 25 से क्यों मल्टीप्लाई किया कि मुझे एक सिंपल सा नंबर मिल रहा है 200,
200 को 9 से इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओरली। ओके, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, if HCF this is question number 4. Okay, if HCF of 306 and 657 is equal to 9। ठीक है, क्या बोला गया है, देखिए इसका मीनिंग समझना है आपको। फाइंड एलसीएम, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, वहां एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। एचसीएफ इफ एफसीएफ, देखिए ब्रैकेट में दिए दो नंबर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि दोनों नंबर का एचसीएफ जो है इज इक्वल टू 9 है। ओके, इस एचसीएफ के जगह एलसीएम भी दे सकते हैं, मतलब एलसीएम या एचसीएफ किसी भी दो नंबर का या तीन नंबर का दिया जा सकता है। ओके, अगर एचसीएफ दिया है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ सकता है, या तो फिर एलसीएम दिया है तो एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ सकता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया जाता है और दो जो भी नंबर्स रहेंगे उसमें से एक नंबर को अननोन कर दिया जाता है, उस अननोन नंबर को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा चेंजेस ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हमें ये एक फॉर्मूला, एक रिलेशनशिप पता है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। ओके, किसी भी गिवन नंबर्स का, यहाँ दो नंबर की बात कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा LCM इनटू HCF ऑफ एनी नंबर्स। ओके, चाहे दो नंबर रहो या तीन नंबर रहो, हमें ये एक रिलेशन पता है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, चाहे वो दो नंबर्स रहो या तीन नंबर हो, ध्यान में रखिएगा। या कितने नंबर दिए, दो नंबर दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स। ओके, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रीवियस वीडियो में भी ये लिखवा दे चुका हूं मैं, जस्ट रिकॉल करें। अब देखिए क्या दिया है इसमें, एचसीएफ इज गिवन, एचसीएफ कितना 9 है, तो चलिए एचसीएफ की वैल्यू यहाँ 9 लिख लेते हैं। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर कौन से हैं, 306 एंड 657 है, तो ये लिख लेंगे दोनों नंबर का प्रोडक्ट, 306 इंटू 657। होप्स की समझ में आ गया होगा। तो सिंपल हमें करना क्या, जो वैल्यूज यहाँ दी है इस फॉर्मूले में उसे सब्स्टिट्यूट करना है। अब आती बारी, देखिए एलसीएम अननोन टर्म हो गया, बाकी सारे नंबर्स हमें पता है। अब देखिए 9 जो है इस एलसीएम के साथ इनटू में है, तो यहाँ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा या राइट हैंड साइड के। हम लिखेंगे 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ओके, अब करना क्या, सिंपल सा कैलकुलेशन है, पहले 9 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप बच्चों को देने वाले हूं, तो उसे मिस मत कीजिएगा, इसी क्वेश्चन में है। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 9 से, 9 1 सा 9, 7 सा कितना होता है 63। ठीक है, 65 से छोटा नंबर है 63, 65 माइनस 63 कितना होगा 2, 2 7 कितना होगा 27, एंड 27 9 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, कितना हो गया 73 हो गया, 9 3 सा 27। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, जो भी नंबर्स बाकी रह जाते हैं, जैसे 306 इंटू क्या हो जाएगा 73, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन नंबर का एलसीएम आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, 306 इंटू 73, चलिए 3 6 का कितना होगा 18। ओके, 0 इसलिए डायरेक्टली 18 लिख सकते हैं। 3 3 का कितना होगा 9, या क्रॉस कर दी हमने। 7 3 का कितना होगा 7 6 का 42, तो डायरेक्ट लिख लीजिए 42 क्योंकि 0 है। ठीक है, 7 3 का कितना होगा 21, ऐड कर दीजिए से 8 3 एंड 13 2 एंड 2, कितना आ गया हमारा इसका आंसर 22338। दिस इज द एलसीएम। ओके, तो ध्यान में रखिएगा एक चीज जो मैं अभी बताने वाला था आपको, जब भी एचसीएफ दिया है, कितने भी नंबर हो, चाहे दो नंबर का एचसीएफ दिया हो या तीन नंबर का एचसीएफ दिया हो, तो ध्यान में रखिए जो भी एचसीएफ रहेगा, जैसे यहाँ दो नंबर है 306 एंड 567, तो किसी भी नंबर का एचसीएफ जब दिया रहता है, तो वो जो भी नंबर रहेगा एचसीएफ का, जैसे यहाँ 9 एचसीएफ है, तो ये 9 क्या करेगा, इस दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, ध्यान में रखिएगा।
दोनों नंबर 9 से डिविजिबल रहेंगे, क्योंकि एचसीएफ मतलब क्या होता है, दोनों में से जो कॉमन रहता है वो एचसीएफ रहता है, इसलिए जो भी गिवन नंबर्स रहेंगे वो एचसीएफ से हरदम डिविजिबल रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके 5, 6, 7 नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।